नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लगातार योगी प्रशासन का ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। जहां बीते दिनों आपने देखा कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में किस तरह से मदरसे सील हुए, उसके बाद कनावनी के मदरसे को नोटिस दिया जाता है और इनते सब कुछ के बीच में जो है डासना स्थित, जो कि गाजियाबाद में आता है, एक मदरसे पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। ये मेरे पीछे जो आप ये मंजर देख रहे होंगे, ये गाजियाबाद के डासना के स्थित कालूगढ़ी गांव के एक मदरसे का है। ये वही मदरसा है जो कि अवैध तरीके से चलाया जा रहा था और काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पे मदरसा अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था। ग्राम सभा की ज़मीन पर यूँ कह लीजिए कि ये मदरसा बिना किसी के नज़र में चल रहा था। आखिर क्या इस मदरसे में पढ़ाया जा रहा था, क्या जिहादी के बारे में पढ़ाया जाता था, क्योंकि लगातार जो भी हमले हुए, जो भी चाहे बात करें सूर्य हत्याकांड हुई, उस दौरान जो है हर किसी ने मांग की कि मदरसों की जांच हो। जब मदरसे की जांच हुई तो कई ऐसे मदरसे अवैध निकल कर आए जिसका रिकॉर्ड सरकार क्या, पुलिस क्या, प्रशासन क्या, किसी के पास नहीं था तो सिर्फ ये कि एक कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर मदरसा चल रहा है और उस मदरसे पे जो है लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, वो किसी को नहीं पता। उसी कड़ी में गाजियाबाद के डासना के जिस ज़मीन पर ये बुलडोज़र कार्रवाई आप देख रहे हैं, ये ज़मीन 25 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। 25 करोड़ की ज़मीन पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई है। आज से 2 से 3 साल पहले आपको बता दें कि इस मदरसे की ज़मीन पे जो है नोटिस भी दिया गया कि ये ग्राम सभा की ज़मीन है और ग्राम सभा की ज़मीन पे जो है आपने अवैध ढांचे का निर्माण कर रखा है, इस अवैध ढांचे को खाली करें। पर फिर भी मदरसा संचालकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और ठीक ज्यों का त्यों जो मज़ार आप देख रहे होंगे, मदरसा देख रहे होंगे, ये मदरसा चलाया जाता है। बताया ऐसा भी गया है कि इस मदरसे पे 1 करोड़ 25 लाख रुपए का नोटिस सरकार के द्वारा पहले भी दिया गया था। जुर्माना इस मदरसे पे 1 करोड़ 25 लाख रुपए का पहले भी दिया था, पर उसके बाद भी इस मदरसे को बंद नहीं किया गया। ग्राम सभा की ज़मीन पर इस अवैध ढांचे को नहीं हटाया गया, जिसके बाद योगी प्रशासन एंट्री करता है और योगी प्रशासन के एंट्री के बाद जो है जो हाल आप देख रहे होंगे वो आपके पास तस्वीरों में साझा है कि जब उत्तर प्रदेश प्रशासन योगी सरकार के ऑर्डर के बाद जब कोई कार्रवाई हो तो कार्रवाई किस तरह की होती है। वो कार्रवाई कुछ ऐसी देखने को मिलती है जहाँ सब कुछ ध्वस्त हो जाए। रातों रात कई बुलडोज़र मंगवा के जो है यूँ कह लीजिए 6 से 7 बुलडोज़र, काफ़ी भारी तैनाती फोर्स की, जिसके बाद इस अवैध मदरसे को गिराया गया और इस मदरसे पर जो है वो कार्रवाई की गई। काफ़ी बड़ी भूमि जो है इस जगह इस मदरसे ने जो है कब्जा रखी थी। यूँ कह लीजिए रोड के शुरुआत से लेकर जो है आगे अगर आप जहाँ तक आपकी नज़र दे जाएगी एक गोल सा अतिक्रमण किया गया था और आगे तक बताया जा रहा है कि जो आगे कब्रिस्तान की भूमि है, कब्रिस्तान की भूमि पर भी जो है अवैध मदरसा का जो हिस्सा था वो हिस्सा दिखाया गया है। फ़िलहाल जो है प्रशासन ने जब एंट्री की इस पूरे मामले में और किस तरह से कार्रवाई हुई, हालांकि जब हम यहाँ पे आए तो लोग भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ जो है बाइक लेके भी लोग इधर इर्द गिर्द भाग रहे हैं ताकि सवाल ना पूछे जाएं उनसे इस मदरसे को लेकर, और पूरे इलाके को सुनसान कर दिया गया है। जब हमारी टीम यहाँ पहुँची, काफ़ी भारी संख्या में लोगों का हुजूम था यहाँ पे, एक विशेष समुदाय का हुजूम था। बहुत से लोगों ने ऑफ कैमरा हमसे बहुत सी बातें की, पर जब कैमरा निकलता है तो लोगों की गाड़ियाँ भागती हुई नज़र आती हैं, लोग भागते हुए नज़र आते हैं। और ये हर जगह का हाल है, चाहे सिर्फ डासना का नहीं, ये खोड़ा का नहीं, कनावनी का नहीं, जहाँ भी कैमरा ऑन हो रहा है वहाँ पे जो है लोग भाग रहे हैं। आखिर सवाल ये है कि जब ये अवैध ढांचा चल रहा था तो इसको अवैध कहने में क्या बुराई है। आखिरकार जब असद जैसे आरोपी, असद जैसे जिहादी मानसिकता, कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग एक घटना को अंजाम देते हैं तो उसको गलत बोलने में क्या दिक्कत है। ये सवाल जो है तमाम समुदाय के लोगों से है जो कि असद जैसे लोगों के एनकाउंटर को कभी गलत बताते हैं, सूर्य हत्याकांड पे बोलने से कतराते हैं या ऐसे अवैध ढांचों पे बोलने से कतराते हैं। साफ तौर से इन अवैध ढांचों को जो है वो अपना कह देते हैं कि ये इसमें पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको
आगे बड़े बड़े विद्वान बनाने के लिए, हाजी बनाने के लिए, मौलाना बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। पर क्या देश का विकास हाजी बनने से, मौलाना बनने से होगा? ये सवाल जो है ये आता है सामने, क्योंकि लगातार मदरसे के में पढ़ने वाले जो ये मदरसे आप देख रहे होंगे, इसमें पढ़ने वाले बच्चों की वीडियोज़ आपने देखे होंगे ज़रूर, कि जब उनसे पूछी जाए कि धरती कैसी है तो बताते हैं धरती चपटी है। कोई उन्हें हूरों के बारे में बताता है कि हूरें कैसे मिलती हैं। तो इस तरह की पढ़ाई जो है इन मदरसों में जो है, जो इस वक्त ध्वस्त हैं, इनमें होती है। और जब प्रशासन इस पर कार्रवाई करे तो हर किसी के मुंह पे ताला लग जाता है, या फिर उनके जमावड़ा के द्वारा एक हिंसा कर दिया जाता है। हालांकि योगी सरकार का जब एक्शन हो तो मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो बड़ा हुजूम था यहाँ पे लोगों का, पर सब कुछ खाली हो चुका है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, सारे लोग भाग चुके हैं। और सबका कहना है कि प्रशासन ने जो किया पहले ऑफ कैमरा तो बहुत सी बातें कहीं, पर ऑन कैमरा ही जो है लोग भागते हुए नजर आए। यानी कि यूँ कह लीजिए एक बड़े 25 करोड़ रुपए एक मायने रखते हैं ये, कि 25 करोड़ रुपए की ग्राम सभा की भूमि पर मदरसा खड़ा कर देना, और मदरसे के इर्द गिर्द जो है किस तरीके से जो है यहाँ पे अपनी मनमानी चलाना, जो है अपना एक आलीशान महल खड़ा कर लेना मौलानाओं के द्वारा, हाजियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा। वो कोई इन लोगों से सीखे कि कैसे एक 25 करोड़ की ज़मीन को कब्जा लिया, उस पर मदरसा बना दिया। 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जब इन्हें नोटिस मिला, 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जब इन्हें नोटिस दिया गया कि इस मदरसे को खाली करो, यहाँ पे जो है ग्राम भूमि की ज़मीन है, उस दिन दौरान भी जो है कोई रिप्लाई नहीं आया इनके द्वारा। जिसके बाद सरकार ने अपना एक्शन दिखाया, सरकार ने अपना उस नोटिस का रिप्लाई दिया, और यहाँ पे बाबा बुलडोज़र पहुँचता है, और बाबा बुलडोज़र पहुँचने के बाद जो है यहाँ पे ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि लगातार जो है गाज़ियाबाद के अंदर से ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, जहाँ खोड़ा में 2 मदरसे सील हुए, 3 मदरसा संचालकों पे FIR हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपका कनावनी के अंदर में मदरसा को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बावजूद वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे पास पूरे कागजात हैं, पर अभी तक हमसे तो कुछ मांगा नहीं गया है, और तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं वो कही जाती हैं। पर फिलहाल पूरे इलाके में जो अगर आप देखेंगे तो ध्वस्तीकरण है, और ध्वस्तीकरण के अलावा यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा। एक बोर्ड है, ये बोर्ड साफ तौर से बयां करता है कि ग्राम सभा की भूमि किस तरह से थी। वो बताता है कि ये ग्राम चौपाल का बोर्ड लगा है, और ग्राम चौपाल जो है ये डासना क्षेत्र का कालूगढ़ी गांव है। कालूगढ़ी गांव का डासना इलाके में जो है ये मदरसा संचालित हो रहा था, और मदरसा संचालित जब हो रहा था यहाँ पे तो उस दौरान जो है काफ़ी भारी संख्या में जो ज़मीन है उसको कब्जाया गया। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि जो कब्रिस्तान की भूमि है वो भी ग्राम सभा की ज़मीन पे है। जो मैं दूसरी तरफ देखेंगे उस ग्राम सभा की भूमि पे भी जो है इसी तरह से कब्जा किया हुआ है। आने वाले दिनों में देखने को ये भी मिल सकता है कि इस इलाके में और भी बुलडोज़र कार्रवाई हो, जिसके बाद इस जगह को हटाया जा सके। भारी हुजूम था लोगों का भी थोड़ी देर पहले, पर जब ऐसे ही ऑन कैमरा हुआ, कैमरे पे हमने बात करनी शुरू की, उसके बाद लोग यहाँ से भागते हुए भी नज़र आए। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे कार्रवाई हुई। भैया यहीं के हैं आप लोग? बात तो कर सकते हैं 2 मिनट, बात तो कर लीजिए 2 मिनट। तो देखिए कि 2 यहीं के निवासी हैं ये लोग, और बात करने से जो है कतरा रहे हैं, बात करने से मना कर रहे हैं, और एकाएक बार बार जो है तमाम लोग आके जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं, पर हर कोई बात करने से कतरा रहा है। यहाँ पे पूरा इलाका जो है बिल्कुल सुनसान कर दिया है। तो ये कुछ जो है योगी प्रशासन की कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश के डासना में रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।